आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट है नंबर 2 सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, वो मौजूद है, वो देखिए। उसके बाद ये पार्ट आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट लिखना। तो जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको इस वेबसाइट पे रिटर्न मिलेगा, ये sir.blogspot.com, इसमें उसका आपको रिटर्न मिलेगा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि हम इसमें से इस प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे। तो आज के क्लास में हमें अब नेक्स्ट पढ़ना है कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम पढ़ते थे वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो आज जो हमने पढ़ना है ये बिल्कुल वही है, उससे थोड़ी सी डिफरेंस है। उसमें वहाँ आपका जब प्रोबेबिलिटी निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हम लिखते थे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड। इसको डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से। वहाँ दिया हुआ होता था हमें पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस। लेकिन जो यहाँ पर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे, इसमें आपको मिसिंग होगा कुछ इन्फॉर्मेशन, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसमें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की जो यहाँ पर ये याद रखना, ये रिलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये फार्मूला हम यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसमें। तो यहाँ आपको इन एग्जाम्पल्स में जो हम करेंगे, आगे करने वाले हैं, कुछ पोर्शन मिसिंग होगा। लेकिन इससे पहले जो हमने किया था उसमें दिया हुआ होता था। यहाँ पर आइए, इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो एक कॉइन को इसने टॉस किया है एक बार, वंस। ये बता रहा है कि आप बताइए ए हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और ए टेल, एक टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, इस एक्सपेरिमेंट में हमने पहले यहाँ पर ढूंढना है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये पॉसिबल आउटकम्स क्या है। जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है A coin is tossed once, एक बार इसने कॉइन को टॉस किया। तो जब हम किसी कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मीन्स क्या क्या आ सकता है, या हेड या टेल। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 है। तो इसमें से अगर हम इस हेड की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ई मीन्स इवेंट अगर हम हेड लेंगे तो फेवरेबल कितने हैं इस इवेंट को, हेड को। यहाँ पर देखो आप, इसमें से हेड कितने फेवरेबल है, यानी कितने हेड्स है इसमें, एक, और टेल कितने, टेल भी एक। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हेड इज इक्वल टू 1/2। दैट इज number of possible outcomes to an event, total number of possible outcome favorable, total number of possible outcomes। यहाँ पर favorable to E, इसके कितने favorable है हेड के, 1। तो इस तरह से हम total number of possible outcome निकालते हैं। अब इसी तरह से अगर हम थ्रो करेंगे एक डाइस जब हम एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या है, यानी पॉसिबल आउटकम मीन्स क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें से हमें बताना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आएगी, तो आप इजीली बता सकते हो 1/6, दैट इज फेवरेबल टू 1। 1 का फेवरेबल एक ही है, बाकी इसके फेवरेबल नहीं है। It means probability of this 1 is total number of outcomes favorable to this one is 1,
and total all possible outcomes is 6. इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इस तरीके से हम पॉसिबल आउटकम यहाँ पर निकालते हैं। फिर आ जाइए इस पे स्लाइड पे, यहाँ पर फिर आप देख लीजिए। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, वो हमने देखा एक ही है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2 दैट इज 0.5। यहाँ वाई लिखा है इसने, इट मीन्स कैसे, ये आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसमें टेल भी एक ही है, इसका फेवरेबल एक ही है। जब आप टोटल करोगे इसका, वो बनेगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए, अच्छी एग्जाम्पल है, ये देखिए। A bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, and all the balls being of the same size. Maria takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out yellow ball, red ball, blue ball? एक बैग में एक रेड बॉल, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। 3 बॉल से एक बैग में, तो सेम साइज और कलर सिर्फ डिफरेंट है उनका। ये बता रहा है मारिया ने वहां से एक बॉल निकाली रैंडम देखने के बगैर। तो बताइए जो वो बॉल निकलेगी, उस वहां जो बॉल निकलेगी उसकी विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो येलो कितनी प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल येलो होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड बॉल होगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लू बॉल होगी। तो आपने यहाँ पर आपने यहाँ पर अब ढूंढना है कि पहला पॉइंट जो ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। यहाँ पर गिनो आप, 1 2 3, टोटल जो इसमें बॉल्स है 3 बॉल्स है, और इसमें येलो बॉल 1, रेड बॉल 1, ब्लू बॉल 1। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 3, जो मैंने अभी लिखा वहां पर 3। और येलो बॉल एक ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड बॉल एक ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और ब्लू बॉल एक ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3। इट मीन्स probability of yellow ball is 1/3, red ball is 1/3, and probability of blue ball is also 1/3। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा ये कैसे निकाला। तो अब हमने क्योंकि इसका निकलना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी, अब मैं आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स इस एक्सपेरिमेंट में जितने आपको फेवरेबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है। इसमें टोटल की हमने देखी 1/3 1/3 1/3। अगर हम 2 का ही देखेंगे तो 1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 1 रह जाता है ब्लू। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3 प्लस 1/3 which must be equal to 1। 1/3 plus 1/3 1/3 is equal to 1/113 divided by 3, which is equal to 1। It means total probability is equal to 1। यह अच्छी एग्जाम्पल है, हम इसको आप याद रखना। तो अब यहाँ पर आ जाइए आप। An event having only one outcome of the experiment is called an elementary event। In example 6, both the events E and F are elementary events। Similarly, ये element एक्चुअली ये दूसरा नाम इसका है complementary, यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट पे डिपेंडेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। In example 6, we note that probability of E plus probability of F is equal to 1। It means total probability is equal to 1। In example 7, we note that probability of Y plus probability of yellow ball, probability of red ball, probability of blue ball is equal to 1। ये मैंने वहाँ आपको दिखाया उसमें।
इधर टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर आ जाइए, ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये हमने वहाँ पर देखा। आप इस एग्जाम्पल पे आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 8। सपोज वी थ्रो ए डाई once, what is the probability of getting a number greater than 4? एक डाइस को एक बार थ्रो किया, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम we will get a number greater than 4. What is the probability of getting a number less than or equal to 4? दो चीज में बताने हैं, greater than 4 और दूसरा इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 4, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ समझाऊंगा इसका, यहाँ पर। तो ये अच्छी एग्जांपल है। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 4 5 6। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये है, ये हमने देखा एक चीज जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आप पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, इसमें से बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। जब हम इस डाइस को थ्रो करेंगे, यहाँ पर आपका ये ऊपर आएगा नंबर, जो नंबर आएगा ऊपर वो नंबर ग्रेटर देन 4 होगा। तो अब यहाँ पर आ जाइए आप, तो इसमें देख लीजिए आप, इसमें ग्रेटर देन 4 कौन कौन है। ग्रेटर देन 4 एक 5 और 6, ये दो है। इट मीन्स ऑल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, अब हमारे पास जो इवेंट हमारे पास बना ये ग्रेटर देन 4 5 6। अब इस इवेंट ग्रेटर देन 4 जो इवेंट जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन 4, और अब इस इवेंट के फेवरेबल में कितने हैं, कौन कौन आ सकता है इस एक्सपेरिमेंट में। फ्रॉम ऑल दीज पॉसिबल आउटकम्स में कौन कौन सा फेवरेबल है इस इवेंट को, ग्रेटर देन 4 को। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 6। इट मीन्स ऑल 6 पॉसिबल आउटकम्स में से इस इवेंट को सिर्फ फेवरेबल 2 है, वो है 5 6। तो अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन 4 विच इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ 2 ही फेवरेबल है इसके, और ऑल पॉसिबल आउटकम 6 विच इज इक्वल टू 2 by 6 0.3। तो आपको समझ आया होगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसी तरह से अब ये दूसरा पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, अब खुद आप यहाँ पर निकाल सकते हो। व्हाट इज द, ये निकाला है इसने 2 by 6 1 by 3 1 by 3 इज इक्वल टू 0.3। अब सेकंड पार्ट जो बोल रहा है, लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब ये पूछ रहा है हमें, अब बताइए इवेंट अब लेना है, या ई से रिप्रेजेंट किया, अब हम एफ से करेंगे क्या, लेस देन और इक्वल टू 4। आप बताइए इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है उन नंबर्स की जो लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो आप इसमें चेक करो, लेस देन कितने हैं या इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये 4 लेस देन और इक्वल टू 4 तक, 5 6 4 से ज्यादा है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसके पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है, ये लेस देन लेसर इक्वल टू 4 आने के लिए 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड फेवरेबल टू दिस लेसर इक्वल टू 4 इज 4 by 6 is probability, 4 by 6 it means probability of this f लिया है इसने इवेंट 4 by 6 which is equal to 2 by 3। तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा कि फेवरेबल कैसे लेते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब यहाँ पर आर द इवेंट्स ई एंड एफ इन द एग्जाम्पल अबव एलिमेंटरी इवेंट्स, नो,
they are not because the event E has 2 outcomes and the event F has 4 outcomes. तो ये कंप्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है. तो ये मैं आगे समझाऊंगा आपको ये जो क्या लिख रहा है यहाँ पर. अभी हमें आगे पढ़ना है, तो नेक्स्ट पे आ जाइए. From example 6 we note that probability of an event plus probability of an F, इसको हम नॉट इवेंट भी बोलते हैं, 1/2 टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. जब हमने अभी यहाँ पर पढ़ा एक कॉइन को टास्क करते समय हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी. तो वेयर इज द इवेंट गेटिंग ए हेड एंड एफ इज द इवेंट गेटिंग ए टेल. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एग्जाम्पल 8 वी आल्सो गेट 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1. यहाँ पर देख लीजिए 1/3 प्लस 2/3 is equal to 1. Total probability must be equal to 1. Where E is the event getting a number greater than 4, ये मैंने आपको बताया, less than SR equal to 4, ये हमने पढ़ा. अब आगे चलिए, इस रिलेशन को आप यहाँ पर याद रखना. In first and second above, is F not the same as not E? Yes it is. We denote the event not E by E bar. So probability of E plus probability of not E is equal to 1. And probability of E plus probability of not E is equal to 1, which gives probability of not E is equal to 1 minus probability of E. इस रिलेशन को आप यहाँ पर याद रखिए. ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको. हमने देखा जब हम कॉइन टॉस करते वहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1. तो इस हेड को हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और इसको लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट एन इवेंट. तो टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1. ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1. इसको राइट साइड में लाइए, माइनस बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई. इट मीन्स यहां पर आप आ जाइए, इस पे फिर देख लेना. यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में रखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट. टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1. इस 1/2 को राइट साइड में लाइए, माइनस बनेगा 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट 1 माइनस 1/2, इसको आप माइनस करिए. तो अगर आपको ये नहीं आता है, क्योंकि आप कभी पहली बार पढ़ता है तो मुश्किल हो जाता है, मैं निकाल के देता हूँ. 2 माइनस 1 इज 1/2. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1/2 अगेन. तो ये क्या बता रहा है इस रिलेशन में. यहाँ पर यतनची वना, गौर से देख लो, यतनची वना अगर आप किसी एक इवेंट जो कंप्लीमेंट्री होंगे, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालने की जरूरत नहीं है. हम इस रिलेशन से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. वो कैसे? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इट मीन्स टेल. टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 ऑलरेडी है. तो जब हमने इस टेल को यहाँ पर नॉट ई रखा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 आ गई. तो यही ये यहाँ पर लिख रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई. इसको आप याद रखना. ये इधर उधर करेंगे एग्जाम में, वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो अगर यहाँ पर रखेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर इसको राइट साइड में लाना पड़ेगा. फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. The event E bar representing not E is called the complement of the event E. We also say that E and E bar are complementary events. ये मैंने आपको बताया था कि इन दो इवेंट्स को हम complementary events कहते हैं. अब यहाँ पर आ जाइए. What is the probability of getting a number 8 in a single throw of dice? तो डाइस में जब हम थ्रो करेंगे 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है,
अगर आपको हम पूछेंगे क्या होगी प्रोबेबिलिटी 8 की, 0। क्यों? क्योंकि डाइस में टोटल जो वहाँ पर फेसेस है 6 ही है, नंबर जो है 6 है, न 7 है न 8 है, इसके बाद है नहीं। तो जो 8 है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसका फेवरेबल कोई है नहीं, 0। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, 0/6 0। इसको हम ऐसे लिखते हैं, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने आपको, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो जब आपको इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन 7 8 इन ए डाइस, आपने डायरेक्ट उसका 0 लिखना है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। 7 भी इम्पॉसिबल, 8 भी, इसके बाद जितने भी नंबर है वो इम्पॉसिबल है, जो इसमें नहीं है। तो यही इसने यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। अब इस सेकंड पार्ट को आप खुद करना, वेबसाइट पे जाके वहाँ पे इसको देखना। तो ये बता रहा है लेस देन 7, लेस देन 7, लेस देन 7 आता है 6 5 4 3 2 1। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके फेवरेबल यहाँ पर लेस देन 6 इसमें सब आते हैं डाइस में। तो जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी, इसके फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल है 1 2 3 4 5 6, ऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो भी 6, 6/6 इज इक्वल टू 1। तो जब प्रोबेबिलिटी आपको 1 आ जाएगी, इस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, जब आपकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इट मीन्स यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 7 इज श्योर सर्टेन इवेंट। ये आप खुद पढ़ना वेबसाइट पे जाके, ये मैंने बताया आपको इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, तो ये भी मैंने आपको बताया 0/6 इज 0, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, ये आपने ज़बानी याद रखना है। ये भी मैंने बताया आपको श्योर इवेंट 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, इसको सर्टेन इवेंट श्योर इवेंट कहते हैं। ये आप लिख के रखना, ज़बानी याद रखना। इसके बाद ये रिलेशन 0 लेसर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेसर इक्वल टू 1, इसको भी मैं आप याद रखना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब ये वाला जो है ये अब डिफरेंट है, जो आपने पढ़ा अभी तक उससे डिफरेंट है। ये वो आपको उसके बारे में है जो कार्ड्स खेलते हैं गेम, ये मनस वना ताश पाते वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तथ मज 52 कार्ड्स आसान तथ मज, तो हर का सूट 53 कार्डन होंद। तो अमिक क्वेश्चन टेक्स्ट मज तो तुम आसान पता यम टाइपिक आसान कार्ड्स 13 सूट्स आसान 13 ग्रुप आसान, तो टोटल आसान 13 आसान अकिस ग्रुपस मज, टोटल आसान 4 ग्रुप, तो हर अकिस ग्रुपस मज आसान अ किंग क्वीन जैक एंड एस। ये एस क्या नाव वन कशर पे, तो सह अत मज, तो टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स। तो ये क्या वन एग्जाम्पल मज देखो जी, यह समझ आव थोड़ा सा। यम टाइपिक 13, यम टाइपिक 13 हार्ट्स, यम टाइपिक 13, यम टाइपिक 13, टोटल 4 पैक 4 ग्रुप आसान। तो हर अकिस ग्रुपस मज वोनमुत वही किंग क्वीन जैक तो बी एस, तो अम पत टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स। अब एग्जाम्पल पे देखिए आप, इससे आपको समझ आएगा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S, not be an S. The probability क्या कि अगर इस अख कार्ड करो ये मज नेबर इथे कन वुचन वाला ये कुछ कार्ड अख कार्ड करो यत एस क्या प्रोबेबिलिटी चूंकि अमन कार्ड ग्रुप मज 4 एक, टोटल फेवरेबल 4 गोड वुचन फेवरेबल कत एस
अत टोटल फेवरेबल इवेंट्स फेवरेबल आउटकम्स यहां 4 क्योंकि हर अकिस ग्रुपस मज 4 ग्रुप च अकिस ग्रुपस मज अख तो यतन समझा बह थोड़ा सा तो टोटल कार्ड्स आसान 52 अत मज 13 ग्रुप 13 ब्याक 13 ब्याक 13 ब्याक यत मज आसान एस तो ये फेवरेबल वुचान वह कस फेवरेबल अत 4 तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52 4 by 52 गई एमएच probability which is equal to 0.07 it means ये क्या कोडमुत 4 by 52 इथे कन जंत आस्त क्वेश्चन अख किंग अख की इस कार्ड इसका कड़ो कि क्या प्रोबेबिलिटी की ये कार्ड आस किंग इथे कन किंगस वचन फेवरेबल कस किंगस ते फेवरेबल 4 by 52 तत नेर किंग प्रोबेबिलिटी इथे कन वुचन अगर तुह आस जैक या क्वीन आस फेवरेबल कत तो इजिली एमएच प्रोबेबिलिटी आप इजिली इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो इसने यहाँ पर क्या लिखा है सेकंड पार्ट में नॉट बी एन एस यह वन वन सो प्रोबेबिलिटी क्या कि यह एस की एक वन चाहते पन पे तो यह थोमुत चूंकि टोटल कार्ड्स 52 माइनस करो 4 कि 4 अत मज अत बचा 48 तेल क्या प्रोबेबिलिटी 48 by 52 which is equal to 12 by 30 फेवरेबल यह 48 कि यह आसने कि यह कार्ड की अम वर हमो कार्डो मज कह कार्ड 48 कार्डो मज कह कार्ड आस 48 बने अत टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम गो 52 डिवाइड करो यह बने प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देख लीजिए आप इच कोरमत रिलेशन इस्तेमाल करमस यहाँ पर इस्तेमाल किए इसने रिलेशन और यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले यानी ये निकालने के बाद हम ये करने की ज़रूरत नहीं है हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं ऐसे प्रोबेबिलिटी हम एफ इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हमने निकाला तो उसको माइनस करो 1 से तो ऑटोमेटिकली निकलेगा यहाँ भी 12 by 13 यहाँ भी 12 by 13। अब यहाँ पर आ जाइए अच्छे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 10 टू प्लेयर्स अली एंड फहाद प्ले a tennis match. It is known that the probability of Ali winning the match is 0.62. What is the probability of Fahad winning the match? The players in the match, Akshna Ali, Bikshna Fahad. Ichwana, Ashupata ki Alison's probability to Yatmaz match Zanasmas, tennis match Zanasmas 0.62. तो ये बोलने से तेले फहाद प्रोबेबिलिटी क्या है तमसंस विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है इजी है यहाँ पर आ जाइए अच्छ पता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट वन तो इवेंट सन्स प्रोबेबिलिटी दिथ 0 पॉइंट क्या लेखा 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फहाद सन प्रोबेबिलिटी कड़ो इजिली की थी probability of not an event is equal to 1 minus 0.62 calculate minus करूँ which is equal to 0.38 it means अगर हमसे winning probability चो अली सन 0.62 फहाद सन winning probability चो 0.38 एक किस्म कोरमती यहाँ पर 1 minus 0.62 is 0.38 तो अगर एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो दूसरी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से इजीली। तो अब एग्जांपल 11 इसको आप पढ़ना मैं इसको साइट पे रखूँगा वेबसाइट पे वहाँ पर जाके देखा इसमें पढ़ना इस एग्जांपल को मैं आपके लिए रखता हूँ वहाँ पर जाइए देखिए इसको पढ़िए ये तो समझ इजीली ये एग्जांपल भी असल एग्जांपल इसको देखो A box contains 3 blue 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue, red? Akis boxes mans cho 3 blue, 2 white, 4 red marbles. तो
अब यहाँ पर आप देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि इफ ए मार्बल इज ड्रॉन, एक मार्बल को वहां से हमने निकाला बाय रैंडम, देखने के बगैर, क्योंकि ये मार्बल सभी सेम है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मीन्स साइज में सेम है, कलर में डिफरेंट है। तो अगर एक मार्बल हम इससे निकालेंगे रैंडम, हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मार्बल हम निकालेंगे वो वाइट होगा, सेकंड पार्ट वो ब्लू होगा और रेड। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग बतानी है हमें। इजी क्वेश्चन है। तो पहला चीज जो हमने देखना है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, यहाँ पर देखो ऐड करो 3 + 2 + 4 कितना बनता है, 3 + 2 + 4 9। इट मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 9 है। पहले यह चीज देखना था। अब हमने देखना है कि वाइट कितने हैं। वाइट इसमें 2 है, तो फेवरेबल कितने हैं इसमें से मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। तो 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो एक मार्बल हम निकालेंगे वो वाइट होगा, वाइट ब्लू रेड। तो इसके लिए आपने जो देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, अब हम पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमारा इवेंट बना रेड। तो पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। तो इवेंट रेड के कितने हैं, रेड इसमें 2 है, रेड इसमें 4 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल मार्बल इसमें 9 है, 4/9 रेड की प्रोबेबिलिटी बन गई। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितने हैं इसमें, फेवरेबल कितने हैं, वाइट को 2, टोटल है 9। ये है प्रोबेबिलिटी, डिवाइड करके ये निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाला हमने। अब ब्लू, टोटल 9। अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल कितने हैं, 3/9 ब्लू की प्रोबेबिलिटी। तो इजी है। तो ये इसने यहाँ पर निकाला, यही इसने लिखा यहाँ पर 2/9 वाइट की, 2/9 वाइट की, इसके बाद रेड की 4/9, उसके बाद ब्लू की 3/9 प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि प्रोबेबिलिटी हम क्लासिकल अप्रोच के ज़रिए से, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जितने भी नेक्स्ट क्लास मैं अपलोड करता जाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो अगर कहीं पर किसी जगह पर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका वो कन्फ्यूज दूर करने में। तो ये यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Probability of an event plus probability of the event not event. The total probability is equal to 1. The probability of an event that cannot happen is 0, impossible. Such an event is called impossible. बताया मैंने. The probability of an event that is certain to happen is sure event. Such an event is called certain event. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. ये भी मैंने आपको बताया, इसको याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट्स है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? क्यों यूज करते हैं कॉइन टॉस करने के लिए? क्योंकि वो फेयर है, अनबायस्ड। अब ये देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। तो यहाँ पर देख लीजिए, नेगेटिव नहीं होगी। 15% और 50%
किसके बराबर आता है? 50% इज इक्वल टू 0.15। हाँ, ये आ सकता है, 50% है प्रोबेबिलिटी। 0.7, हाँ ये भी है। तो 2/3 इज इक्वल टू 0.6, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इट मीन इसमें ये एक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब इस पे आ जाइए। इफ प्रोबेबिलिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? अभी मैं बता रहा था आपको, ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05 गिवन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ऐसे हम डिनोट करते हैं ई बार से, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, which is equal to 1 minus 0.05, which is equal to 0.95. It means probability of not is 0.95. A bag contains lemon flavored candies only. तो इसको आप खुद करना यहाँ पर, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करूँगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमारा ये क्वेश्चन रह गए। इनको अब मैं पार्ट 3 में सिखाऊंगा, तब तक आप इन पे खुद प्रैक्टिस करिए। तो अब समरी पे आ जाइए। आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? An event for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment. याद रखना है। Empirical or experimental probability of E of an event is given by probability of an event, number of trials in which E has happened, total number of trials। ये पढ़ा था हमने ऑलरेडी। वहाँ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज को बोलते हैं। ये क्लासिकल में ये The probability of an event lies between 0 and 1 in Kileshu, ये भी आपने पढ़ा। The difference between experimental probability and theoretical probability, ये भी आपने समझा। The theoretical classical probability of an event written as probability is denoted as, ये classical probability, number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment, ये भी हमने पढ़ा। The probability of a sure event or certain event is 1. The probability of an impossible event 0. The probability of an event E is a number probability of E such that 0 to 1 ही होता है। All event having only one outcome is called an elementary event. Such sum of probabilities some probability of all the elementary events of an experiment is 1। तो वो मैंने आपको बताया, टोटल प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, इसको आप याद रखना। तो ये सब हमने आज के क्लास में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया, ये पूरा आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा www.tajamulsar.com, tajamulsarblogspot.com। तो इसमें से जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस क्लास में जो हमने पढ़ा, तो आप कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा वो दूर करने की आपकी कन्फ्यूजन।